तो सेकेंड पोस्टमार्टम की डिमांड लेकर ट्विशा शर्मा का परिवार अदालत पहुंचा है और सुनवाई पूरी हो चुकी है। अब इंतजार है फैसले का। इस बीच अदालती कार्रवाई में क्या कुछ कहा गया ये समझने की कोशिश करते हैं। ट्विशा के पिता नवनिधि शर्मा जी हमारे साथ हैं। आपने अपना पक्ष रखा, लेकिन आप अदालत में पहुंचे इससे ठीक पहले आपको एक पुलिस की तरफ से चिट्ठी भी मिल गई कि एम्स भोपाल में वो सारे इंतजाम नहीं हैं जो एक बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए होने चाहिए। -4 डिग्री तक इंतजाम है, -80 डिग्री तक नहीं है, तो लंबे समय तक बॉडी संभाली नहीं जा सकती। आप इस चिट्ठी को लेकर अदालत पहुंचे और अब सुनवाई खत्म हो चुकी है, फैसले का इंतज़ार है। आपको लग रहा है रिलीफ मिलेगा और किस तरह की उम्मीद आप अदालत के फैसले से लगा के रखें? मैडम, आप देख लीजिए, हम पहले दिन से PM2 की मांग कर रहे थे। ये अपने मकसद में कामयाब हो गए। ये बॉडी को डिकम्पोज करने में पहले दिन से बोल रहा था कि ये बॉडी को डिकम्पोज कर रहे हैं ताकि इनकी जो गलतियां हैं वो छुप जाएं। आज लिगेचर जो PM के टाइम में रिक्वायर्ड रहता है वो 15 तारीख के बाद इनको सबमिट किया गया। क्योंकि 15 तारीख के बाद इसलिए सबमिट किया गया क्योंकि इधर इनकी एंटीसिपेटरी बेल भी थी। ये बहुत जुडिशियल सिस्टम से सब लोगों ने मिल करके एक बहुत बड़ा फ्रेमवर्क है, फ्रेम करके इसको काम किया है। ऐसा लगता है कि इसमें कितने अपराधी शामिल हैं जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं। आप ये देखिए कि बगैर लिगेचर के PM रिपोर्ट उन्होंने रिलीज़ कर दी। प्लस आप देखिए कि एक व्यक्ति को आपने कैसे उस सेम ग्राउंड्स पर एक व्यक्ति को आपने जो है उसका बेल आउट कैंसिल कर दिया, बेल एंटिसिपेटरी बेल, और एक को ग्रांट कर दिया। और वो आदमी को आपने खुला छोड़ दिया टीवी पे और सारी अपना जगह डिफेंस रखने के लिए, अपने डिफेंड करने के लिए, और करने सह के लिए। अभियुक्त भी हैं वो। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि पुलिस कह रही है कि सबसे सख्त कानून लगाया गया है डाउरी का, दहेज का। बावजूद इसके उनको एंटिसिपेटरी बेल मिल जाती है। हालांकि मीडिया के दबाव के बाद ये भी बात सामने आई कि बेटे को नहीं मिल पाई, जो कि दोनों के लिए होना चाहिए था, लेकिन ये अदालत का फैसला है, इसीलिए इसे मानना होगा। ऐसे में अब जब आप चिट्ठी आपके हाथ में है और पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए हैं, एम्स के एडमिनिस्ट्रेशन ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि हम आगे अब इस बॉडी को सही कंडीशन में प्रिजर्व करके नहीं रख पाएंगे, तो परिवार इस वक्त क्या सोच रहा है, क्या फैसला करने वाला है? हम बड़ी मुसीबत में हैं। आप ये देख रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा काला अध्याय है लिखा जा चुका है जुडिशरी के नाम पर कि हम पहले दिन से चिल्ला रहे हैं कि बॉडी को, आज भी हमारी गुजारिश है कि बॉडी को किसी तरीके से उन सारी सुविधाओं में एक प्रॉपर जगह पहुंचाया जाए ताकि साक्ष्य सामने आए। लिगेचर के अलावा लड़की की हाइट भी कम रखी गई। लिगेचर तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि अगर लिगेचर आ जाता, ये डाउरी केस में अगर आत्महत्या भी अगर पहले क्लियर आ जाती तो इनको अरेस्ट करना पड़ जाता। उसको अरेस्ट बचाने के लिए ये फ्रेमवर्क किया गया, ये साफ साफ समझ में आ रहा है। फिर कल ड्यूरिंग उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं, जो वीडियोग्राफी हो रही हैं चारों तरफ से, वो लेडी एक्यूज्ड जो है नंबर 1, वो कह रही है बार बार सबसे कि हम जानते हैं, हम उसको जब जुडिशरी की रिक्वायरमेंट होगी वो प्रस्तुत किया जाएगा। तो जिसके इनाम है, जिस अक्यूज्ड के ऊपर फरार है, वो क्यों नहीं पुलिस उनको, जब वो टेलीविज़न पे कह रही हैं कि वो प्रस्तुत कर सकती हैं, तो क्यों नहीं उनको कस्टडी में लेके पूछा जाता है कि उसको कहाँ हाइड कर रखा ये है। तमाम सवालों के बीच इस वक्त जो बड़ा सवाल है अब आपके लिए और आपके परिवार के लिए आगे क्या? आप इस फैसले का इंतजार हालांकि अभी कर रहे हैं, लेकिन अभी क्या सोच रहे हैं आप, क्या करेंगे अब? बहुत मुश्किल में आ गए हैं हालात। मैं तभी इसके लिए फिर पुरजोर मेरी निवेदन है सभी से कि यहाँ तो हमें न्याय की उम्मीद ख़त्म हो गई है। हमें स्वतंत्र जांच के लिए किसी दूसरे राज्य में SC की निगरानी में आगे की कार्रवाई हो। तो और कानून के जानकार वो कह रहे हैं कि परिवार को अब हाई कोर्ट जाना चाहिए क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट और सेशंस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में भी नहीं आता है। जी, ऐसा है कि ऐसे केसेस में जब जहाँ पर इतने इन्फ्लुएंस होते हैं और तो रेयरेस्ट और रेयरेस्ट केस मान करके सुप्रीम कोर्ट भी संज्ञान लेता है। ये ऐसे कई उदाहरण हैं कि जहाँ पर इतना लंबा प्रोसीजर ना करके सुप्रीम कोर्ट ने अधिकार दिया है पीड़िता को कि उसका हम इस्तेमाल करना चाहेंगे और हम चाहेंगे कि जो हमारा अधिकार है वो हमें मिले। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो अभी अदालत का फैसला आना अभी बाकी है, लेकिन परिवार इस गुहार के साथ पहुंचा है अदालत की उन्हें सेकंड पोस्टमार्टम करने की इजाज़त दी जाए और इसकी तफ्तीश मध्य प्रदेश और भोपाल से बाहर हो। कैमरामैन कमलकांत के साथ सिकता देव, NDTV इंडिया के लिए।